करने हैं और सभी क्वेश्चन प्रत्येक अंक सारे क्वेश्चन के अंक जो हैं वो सेम है, समान है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर द फॉलोइंग। जो भी दिए गए हैं दो सब्सटेंस आयरन और आर्सेनिक, ए नंबर पे आयरन, बी पे आर्सेनिक, इनका प्रिंसिपल केमिकल रिएक्शन लिखना है जो कि लिमिट टेस्ट में इन्वॉल्व है, एनी वन किसी एक का करना है। इसी का हिंदी वर्जन देख लेते हैं। हिंदी वर्जन में है निम्नलिखित के सीमा परीक्षण अर्थात लिमिट टेस्ट में शामिल सिद्धांत एवं रासायनिक प्रतिक्रियाओं का वर्णन कीजिए कोई एक। इसमें से पहला है फर्स्ट लौ आयरन और दूसरा बी आर्सेनिक। इन दोनों में से किसी एक का सीमा परीक्षण लिमिट टेस्ट में शामिल सिद्धांत एवं रासायनिक प्रतिक्रियाओं का वर्णन करना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज रिडक्स टाइट्रेशन। रिडक्स टाइट्रेशन क्या होता है? डिस्कस अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट अगेंस्ट ऑक्जेलिक एसिड। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट अगेंस्ट ऑक्जेलिक एसिड में लिखना है। इसी का हिंदी वर्जन कह रहा है रिडक्स अनुमापन क्या है? ऑक्जेलिक एसिड के विरुद्ध पोटेशियम परमैंगनेट के मानकीकरण के बारे में चर्चा कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। डिफाइन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से तीसरे क्वेश्चन में ए और बी दो पार्ट हैं। दो में से फर्स्ट ए पे है 3 पॉइंट दिए गए, इन 3 पॉइंट में से कोई 2 पॉइंट करने हैं। पहला है हेमेटेनिक्स, दूसरा टॉपिकल एजेंट, थर्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। बी पार्ट है राइट ए नोट ऑन सैलाइन कैथेरेटिक्स। सैलाइन कैथेरेटिक्स पर शॉर्ट नोट लिखना है। इसी का हिंदी वर्जन देख लेते हैं। हिंदी वर्जन में है निम्नलिखित में से किन्हीं दो की परिभाषा दीजिए। इसे ए और बी दो अलग अलग हैं। ए में 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट से 2 पॉइंट को लिखना है। इन 3 में से कोई भी 2 पॉइंट के बारे में लिखना है। लिखित में से किन्हीं दो की परिभाषा कीजिए। पहला ए रक्तवर्धक हिमेटेनिक्स, दूसरा सेकेंड स्थनिक अभिकर्ता टॉपिकल एजेंट, थर्ड जठरांत अभिकर्ता गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। इन 3 में से किसी 2 के बारे में लिखना है और 2 1-1 नंबर के हैं, तो 2 नंबर मिलेंगे। तीसरा बी है लवण विरेचक सैलाइन कैथेरेटिक्स पर एक टिप्पणी लिखिए जो कि 3 नंबर का है। ठीक है, तो इसमें 5 तीसरे वाले में पहले आ में 2 लिखने हैं और बी भाग पूरा करना है सैनाथर्स के बारे में लिखना जो कि 3 नंबर, और 3, 2, 5 कुल मिलाकर एक क्वेश्चन पार्ट ए का हर एक क्वेश्चन 5 नंबर आपको देगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स? क्लासिफाई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स गिव्स वन स्ट्रक्चर फ्रॉम ईच क्लास। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है और उन्हें क्लासिफाइड कीजिए और सभी इनमें गिविंग वन स्ट्रक्चर ऑफ ईच, और प्रत्येक क्लास का एक स्ट्रक्चर संरचना को बनाइए। इसी का हिंदी वर्जन देख लेते हैं। पूरा एक क्वेश्चन है, पूरा चौथा नंबर, इसी को पूरा करना है। अगर आपने सिर्फ डिफाइन किया है तो 1 नंबर, और आपने स्ट्रक्चर और यौगिकों को वर्णन किया है तो 4 नंबर। तो 4 1 5 नंबर का है। विषम चक्रीय हेट्रोसाइक्लिक यौगिक क्या है? फिर प्रत्येक वर्ग से एक संरचना देते हुए विषम चक्रीय यौगिकों का वर्णन कीजिए। ये इसका हिंदी वर्जन है। प्रत्येक वर्ग से एक संरचना देते हुए विषम चक्रीय यौगिकों का वर्णन कीजिए। यौगिकों का वर्णन करना है जो 4 नंबर का है, और 1 नंबर में होगा विषम चक्रीय हेट्रोसाइक्लिक यौगिक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां 5 क्वेश्चन है
राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 की रासायनिक संरचना लिखिए, यानी कि केमिकल स्ट्रक्चर बनाना है। 2, 2, 4, 2, 6, 7 दिए गए हैं। 7 में से किसी 5 का केमिकल स्ट्रक्चर बनाना है। पैरासीटामॉल, INH, डायप्सोन, मेटफॉर्मिन, फिनोबार्बिटॉल, इम्प्रामीन, हाइड्रोक्लोराइड और डोपामीन। 7 दिए गए हैं। 7 में से किसी 5 का स्ट्रक्चर बनाना है। इसी प्रकार हिंदी में दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 की रासायनिक संरचना लिखिए। 5 की रासायनिक संरचना लिखना है। पहला ए पैरासीटामॉल, बा INH, सा डेप्सोन, दा मेटफॉर्मिन या फिनोबार्बिटल, रा इम्प्रामीन, हाइड्रोक्लोराइड और ला डोपामीन। तो 7 पॉइंट दिए गए हैं। 7 पॉइंट में से किन्हीं 5 के बारे में ही वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन कह रहा है, राइट द स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो छठा क्वेश्चन है ये कह रहा है स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता और भंडारण अवस्था को लिखना है। इसमें से भी 5 दिए गए हैं। 5 इसमें से करना है। 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिए गए हैं। 7 से ओनली 5 के बारे में ही लिखना है। पहला है क्लोरमफेनिकॉल, दूसरा बी इंसुलिन, सी एस्प्रिन, डी सल्फा एसिटामाइड, ई साइक्लोफॉस्फामाइड, एफ डायाजिपाम एंड जी साइक्लोवीर। 7 दिए गए हैं। 7 में से ओनली 5 के बारे में ही लिखना है। क्या? स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन। एक एक नंबर का है, 5 लिखना है। पांचों एक एक नंबर के हैं। पूरा क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का है। इस हिंदी में भी यही चीज़ लिखा हुआ है, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 की स्थिरता एवं भंडारण अवस्था को लिखिए। क्लोरमफेनिकॉल, इंसुलिन, एस्प्रिन, अल्फा सिटामाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड, डायजेपाम, साइक्लोवीर। सेम वही चीज़ होती है। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, राइट द पॉपुलर ब्रांड नेम एंड यूज ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। प्रचलित ब्रांड के नाम और उनके उपयोग लिखना है। सही 8 दिए गए हैं। 8 में से ओनली 5 के लिखने हैं। आइसोसार्बाइड, डाइनाइट्रेट, सल्फास्टामाइड, प्रोपेनोलॉल, डाइक्लोफेनेक, ओफ्लॉक्सासिन, रिफेम्पसिन, रेमडेसिविर और क्लोरप्रोमाजीन। 8 दिए गए हैं। 8 में से ओनली 5 के बारे में ही लिखना है। इसी से आइसोबार्बाइड, डाइनाइट्रेट, सल्फासिटामाइड, प्रोपेनोलॉल, डाइक्लोफेनेक, ओफ्लॉक्सासिन, रिफेम्पसिन, रेमडेसिविर और क्लोरप्रोमाजीन। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। 8 में से ओनली 5 के बारे में ही लिखना है। क्या था? पार्ट ए में प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है। हम देखते हैं दूसरा पार्ट बी में प्रत्येक क्वेश्चन टोटल जो क्वेश्चन मार्क्स है वो होगा 30 नंबर का। टोटल 30 क्वेश्चन का होगा। यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 10 क्वेश्चन दिए होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। लिखा हुआ है आंसर एनी 10 क्वेश्चन। कोई 10 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। केवल 10 क्वेश्चन करने और सभी क्वेश्चन सभी क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो सेम है, यानी कि 3 नंबर हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है, डिस्कस एनी 3 डिफरेंट सोर्स ऑफ impurities in pharmaceuticals. Discuss any 3 different source of impurity in pharmaceuticals. तो अशुद्धियों के बारे में किन्हीं 3 अशुद्धियों के बारे में चर्चा करनी है। हिंदी में दिया गया है
फार्मास्यूटिकल्स में अशुद्धियों के किन्हीं 3 स्रोतों की चर्चा कीजिए। फार्मास्यूटिकल्स में अशुद्धियों के किन्हीं 3 सोर्सों की चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है राइट इन शार्ट अबाउट ग्रामेट्रिक एनालिसिस। ग्रामेट्रिक एनालिसिस के बारे में शार्ट में लिखना है। यहाँ है हिंदी में लिखा हुआ है भारात्मक विश्लेषण के बारे में संक्षेप में लिखिए, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं ग्रामेट्रिक एनालिसिस के बारे में बात करनी है, डिटेल में जानकारी इनको लिखना है आंसर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटा एसिड। एंटा एसिड के कॉम्बिनेशन के बारे में लिखना है, इसी का हिंदी वर्जन है अम्लतारोधियों के संयोजन की चर्चा कीजिए। अम्लतारोधियों के संयोजन की चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है फोर्थ है राइट ए नोट ऑन नारकोटिक एंटागोनिस्ट। नारकोटिक एंटागोनिस्ट पे नोट लिखना है, यानी कि संक्षिप्त में डिटेल लिखना है, जो कि 3 नंबर का है। इसी को हिंदी में लिखा हुआ है नारकोटिक प्रतिपक्षियों यानी कि नारकोटिक एंटागोनिस्ट पर एक टिप्पणी लिखे। भाई संक्षिप्त डिटेल में लिखना है नारकोटिक एंटागोनिस्ट होते क्या हैं, उनका उपयोग क्या है, कैसे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इस सब के बारे में जानकारी, कैसे यूज करें, इस सब के बारे में जानकारी वहाँ पे मेंशन करना है। 5वां क्वेश्चन है डिस्कस इन शार्ट अबाउट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विथ सुटेबल एग्जाम्पल। शार्ट में बताना है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होती हैं और उनका एग्जाम्पल भी देना है। उसी प्रकार हिंदी में भी चीज लिखी हुई है उच्च रक्तचाप रोधी अशुद्धियों के बारे में उपयुक्त उदाहरणों सहित संक्षेप में चर्चा कीजिए। उक्त रक्तचाप रोधी अशुद्धियों के बारे में उपयुक्त उदाहरणों सहित संक्षेप में चर्चा कीजिए, यानी कि उक्त चाप रोधी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन सी होती है, इनके बारे में उदाहरण सहित के साथ एग्जाम्पल के साथ उनके बारे में डिस्कस करना है, बताना है क्या होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टोरेज कंडीशन ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। राइट द स्टोरेज कंडीशन ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 1 2 3 4 5 दी गई हैं, 5 दिए गए हैं और 5 में से ओनली 3 के बारे में ही लिखना है और हर एक नंबर के तीनों हैं। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा सिल्वर नाइट्रेट, तीसरा फेरस सल्फेट, चौथा सोडियम फ्लोराइड और 5वां एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। तो जैसे नाम लिखा हुआ है तो नाम तो दोनों में से सेम होगा। नेक्स्ट में से किन्हीं 3 की भंडारावस्थाओं के बारे में लिखना है, यानी कि इनकी भंडारण स्टोरेज क्षमता के बारे में, स्टोरेज कंडीशन के बारे में लिखना है, कहाँ कैसे हम स्टोर करते हैं, किस टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं, स्टोरेज करने की कौन सी कंडीशन होती है, उनके बारे में लिखना है। ऑक्सीजन, सिल्वर नाइट्रेट, फेरस सल्फेट, सोडियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड जेल। 7 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, गिव सब एग्जाम्पल। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट क्या होते हैं और उनके उदाहरण दीजिए। सेम चीज है कि एंटी न्यूप्लास्टिक रोधी एजेंट क्या हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। तो दोनों में बात एक ही है, चाहे आप हिंदी में पढ़िए और चाहे इंग्लिश में पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 हो गए थे, 8 नंबर है राइट इन ब्रीफ about non-steroidal anti-inflammatory agent। तो राइट इन ब्रीफ संक्षिप्त में बताना है कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट क्या होते हैं, क्योंकि 3 नंबर का आंसर है तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लिखना रहता है। राइट इन ब्रीफ अबाउट नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, वही चीज़ हिंदी में यहाँ लिखी हुई है गैर स्टेरॉयडल सूजन रोधी एजेंट के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो गैर स्टेरॉयडल सूजन रोधी एजेंट के बारे में संक्षेप में लिखिए, इसका हिंदी में है, जबकि आपको इंग्लिश में आसानी होगी समझने में कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट कौन से होते हैं, इनके बारे में हमें डिटेल में वहाँ पे संक्षिप्त में ब्रीफ में लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, गिव एग्जांपल ऑफ ओरल ग्लाइसेमिक एजेंट। तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होते हैं, आपने अगर डिफाइन कर दिया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और गिव एग्जांपल ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का आप एग्जांपल के साथ लिख देंगे तो वो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, यानी कि टोटल आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी अलग अलग किया गया है, दिखाया गया है 3+3
ये 1+2 3 नंबर 3 मार्क्स। और यहाँ पे लिखा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या है, मुखी यानी कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के उदाहरण दीजिए। तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में उदाहरण को देना है, तब आपको 1+2 टोटल मार्क्स आपको 3 नंबर मिलेंगे। आप दोनों चीज़ों को अगर लिख रहे हैं, तब अगर आपने सिर्फ डिफिनीशन लिख दिया हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या है तो ओनली 1 मार्क्स मिलेगा, और आपने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के सिर्फ एग्जाम्पल लिखे हैं तो आपको ओनली 2 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आपने अगर दोनों पॉइंट लिखा हुआ है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 है डिफाइन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आप 1 2 3 4 दिए गए हैं, इन 4 में से ओनली 3 को ही डिफाइन करना है कि होते क्या हैं। पहला डायूरेटिक, दूसरा एनेस्थेटिक्स, चौथा एंटी कन्वल्सेंट्स, एंड फोर्थ डेंटल प्रोडक्ट। 4 दिए गए हैं, 4 में से ओनली 3 करना है। मूत्रवर्धक अर्थात डायूरेटिक, निश्चेतक एनेस्थेटिक, अक्षेपरोधी एंटी कन्वल्सेंट, दंत उत्पाद डेंटल प्रोडक्ट। इसके बारे में 4 दिए गए, 4 में से ओनली 3 को लिखना है, और प्रत्येक 3 ओनली हर एक ही नंबर का होगा, तब आपको पूर्णतः से 3 नंबर मिलेंगे। अगर आप 4 में से अगर 3 के बारे में लिख दे रहे हैं कि ये होते क्या हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, राइट अबाउट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग क्या होती है, अर्थात यक्षमा-रोधी औषधियों के बारे में लिखिए। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात कर रहे हैं, यक्षमा-रोधी औषधियों के बारे में लिखिए। ये भी आपका 3 नंबर का रहेगा। तो ये था पार्ट बी। पार्ट ए से हम कहेंगे पार्ट बा, और बा में 10 क्वेश्चन करने होंगे, जबकि 11 क्वेश्चन दिए होंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको छोड़ना होगा, 10 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इसी में अगला पार्ट आता है पार्ट सी। पार्ट सी में क्या आते हैं, 2 तरह से आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स। 2 तरह के क्वेश्चन रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और रहेंगे फिल इन द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और यहाँ पे रहेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पे क्या दिया गया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स 2 तरह के क्वेश्चन रहेंगे। आंसर ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। इस क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि हर एक प्रत्येक क्वेश्चन का जो अंक होगा वो सेम होंगे। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे 20 होंगे, और हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलेगा, टोटल 20 नंबर मिलेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है आपका, ए केमिकल्स डेट चार्ज इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम ड्यूरिंग टाइट्रेशन इज कॉल्ड। इसी को हिंदी में पढ़ लेते हैं। हिंदी में, अनुपापन के दौरान एक रसायन जो अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में अपना रंग बदलता है कहते हैं। अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अपना रंग जो बदलता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए इंडिकेटर संकेतक, ऑप्शन बी टाइट्रेंट अनुमापक टाइट्रेंट, सी एनालाइट विश्लेष्य, एंड डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जो कि हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम ओनली प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन आए थे, तो हम यहाँ पर ओनली क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन था, ए केमिकल्स डेट चेंज इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम ड्यूरिंग टाइट्रेशन इज कॉल्ड। ऐसा केमिकल जो एसिड एंड बेसिक मीडियम के दौरान, टाइट्रेशन के दौरान कलर चेंज करता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आप लोग आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटा एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटा, इनमें से कौन सा एंटा एसिड है। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बी सेकेंड ऑप्शन फेरस फ्यूमरेट, सी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, एंड डी सिल्वर नाइट्रेट। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ होगा कि अम्लता रोधी निम्नलिखित में से कौन अम्लता रोधी है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फेरस फ्यूमरेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, सिल्वर नाइट्रेट, इनमें से कौन सा अम्लता रोधी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन का रासायनिक फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला क्या है, सामान्य सूत्र के बारे में बात कर रहे हैं। सामान्य सूत्र क्या होता है। ऑप्शन
ए CnS2n+2, ऑप्शन बी CnS2n, ऑप्शन सी CnS2n-2 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसी प्रकार हिंदी में वही लिखा हुआ है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है, पॉइंट दिए गए हुए हैं, सेम वही चीज है। चौथा क्वेश्चन है फेरस सल्फेट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, फेरस सल्फेट किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी डायबिटीज, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी मारेस्मस। तो फेरस सल्फेट का उपयोग के उपचार में किया जाता है। फेरस सल्फेट का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? स्कर्वी, मधुमेह, रक्ताल्पता और मैरेस्मस किसके उपचार में फेरस सल्फेट का उपयोग करते हैं? आंसर आप लोग देखेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोएटम, हेट्रोएटम। तो इनमें से कौन सा एक विषम परमाणु, कौन से विषम परमाणु है? ऑप्शन है बी के, सेकेंड थर्ड एन एंड फोर्थ पी, यानी कि यहाँ पे बोरान की बात कर रहे होंगे। पोटेशियम, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, इनके बारे में बात कर रहे हैं। हेटेरोएटम इनमें से कौन सा है? सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग, इसमें से कौन सा एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग है? मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट, क्लोरोक्वीन फॉस्फेट, स्पाइरोनोलेक्टोन, स्पाइरिनोरोनोलेक्टोन, एपिनेफ्रीन। इसमें से कौन सी निम्नलिखित में न्यूप्लास्टिक ड्रग कौन सी है? मेथोट्रेक्सेट, क्लोरोक्वीन फॉस्फेट, स्पाइरोनोलेक्टोन, एपिनेफ्रीन। इनमें से कौन सी, इसके हिंदी में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से न्यूप्लास्टिक रोधी औषधि कौन है? न्यूप्लास्टिक रोधी औषधि कौन है? मेथोट्रेक्सेट वही चीज है, क्लोरोक्वीन फॉस्फेट, स्पाइरोनोलेक्टोन, एपिनेफ्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालपोल इज द ब्रांड नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कालपोल किसका ब्रांड नेम है? इसी को हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कालपोल किसका ब्रांड नेम है? पहला टरब्यूटालिन, दूसरा फ्लूकोनाजोल, तीसरा इथम्ब्यूटाल और चौथा पैरासीटामॉल। टरब्यूटालिन, फ्लूकोनाजोल, इथम्ब्यूटाल और फिर पैरासीटामॉल। इसमें से कालपोल किस का ब्रांड नेम या कौन सी ड्रग इस ब्रांड नेम के नाम से जानी जाती है? 7 क्वेश्चन हुए। 7 के बाद बात करते हैं 8 क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है 5,5 डाईफेनिल इमिडाजोलिन 2,4 डाइओन इज द केमिकल नेम ऑफ, यानी कि इसका रासायनिक नाम पूछ रहे हैं कि जो फार्मूला लिखा हुआ है ये किसका रासायनिक नाम है? का रासायनिक नाम 5,5 डाईफिनाइल इमिडाजोलिन 2,4 डाइओन का रासायनिक नाम है। किसका नाम है? किसकी है? किसका नाम है लिखा हुआ है? एटिनालाल, एटिनालाल, फिनोफेनिटोइन, फ्रूसेमाइड, हेलोपेरिडोल। इसमें से आयुपेशीय नाम में वर्णन किया गया है, ये किसका नाम दिया गया है को पहचानना है। दूसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सेकेंड जनरेशन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ऑफ सल्फोनिल यूरिया क्लास। इसमें से कौन सी ड्रग सल्फोनिल यूरिया क्लास की ड्रग है, सेकेंड जनरेशन की? इसी हिंदी में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सल्फोनिल वर्ग के मधुमेह रोगी एजेंट की द्वितीय पीढ़ी है? ऑप्शन है मेटफॉर्मिन, ग्लाइबेनक्लामाइड, पायोग्लेटाजोन, रेपाग्लिनाइड। इसी बार उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन सेम है, जो ऑप्शन है वो दोनों में वही चीज़ सेम होते हैं। सेम है मेटफॉर्मिन, ग्लाइबेनक्लेमाइड और फिर पायोग्लेटाजोन,
और फोर्थ ऑप्शन है रेपा ग्लिनाइट, रेपा ग्लिनाइट। सेम ही चीज़ ऑप्शन है, सेम ही चीज़ चाहे आप यहाँ से पढ़ लीजिए चाहे हिंदी मीडियम से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राइसोफेल्विन ग्राइसोफेल्विन क्या है? ऑप्शन ए एनेस्थेटिक है, ऑप्शन बी हाइपोग्लाइसेमिक है, ऑप्शन सी एंटी फंगल है, ऑप्शन डी लैक्सेटिव है। तो ग्राइसोफेल्विन क्या है? निषेचक है, अल्प रक्त शर्करा कारक है, फफूंद रोधी है या लैक्सेटिव रेचक है। तो ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन 10 जो पूरे करने रहते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका रहता है टोटल। यहाँ से आपको सी पार्ट से मिलेंगे टोटल 20 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक में पहला क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इस। सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो वही चीज़ सेम हिंदी में भी लिखा होगा, सोडियम काई कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र डैश डैश है। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक फार्मूला यहाँ पे लिखना होगा। दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज। नाइट्रस ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज, नाइट्रस ऑक्साइड को इस नाम से जाना जाता है। उसका हिंदी में लिखा है नाइट्रस ऑक्साइड को गैस भी कहा जाता है, यानी कि और दूसरा नाम क्या है जिस नाम से नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। तीसरा है कंपोज वेलियम आर ब्रांड नेम ऑफ। कंपोज वेलियम किस का ब्रांड नेम है या इनका और कौन सी ड्रग है जिनको इस ब्रांड नेम के नाम से जाना जाता है, कि ब्रांड नेम किसके ब्रांड नेम है ये कंपोज वेलियम। चौथा क्वेश्चन है नेक्स्ट है क्लोरामफेनिकॉल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। क्लोरामफेनिकॉल ड्रग किस चीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ की जाती है? तो ये लिखा है कि उपचार के लिए क्लोरामफेनिकॉल पसंदीदा दवा है। किसके उपचार के लिए क्लोरामफेनिकॉल यूज़ किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड एज एन एंटीडोट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड एज एन एंटीडोट दैट इज पॉइजनिंग। सोडियम पेरोक्साइड का उपयोग प्रतिरोधी एंटीडोट के फार्म की तरह और विषाक्तता फार्म में किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग प्रतिवर्ष एंटीडोट की तरह डैश एवं विषाक्तता में किया जाता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो आपको अगर पता होगा तभी आप यहाँ पे भर पाएंगे, तो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थायोपेंटॉल सोडियम। थायोपेंटॉल सोडियम हैज़ डैश ऑर्डर विथ डैश टेस्ट। तो किसके साथ कैसा ऑर्डर रहता है? सोडियम मिसाल का ऑर्डर कैसा होता है, ऑर्डर रखता है, और इसका टेस्ट कैसा होता है? तो थायोपेंटॉल सोडियम डैश गंध के साथ डैश स्वाद वाला है, यानी कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है सोडियम और से थायोपेंटॉल सोडियम कैसा होता है, किसके साथ गंध और किसके साथ स्वाद वाला होता है, यहाँ पे मेंशन करना होगा, लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइलोकार्पिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। पाइलोकार्पिन किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है? तो पाइलोकार्पिन का उपयोग डायबिटीज के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या था? एम्फोटेरिसिन बी इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो एम्फोटेरिपिन बी संक्रमण के विरुद्ध सबसे प्रभावी किस संक्रमण के विरुद्ध एम्फोटेरिसिन बी का यूज किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लेवेनक्लामाइड पोसेसेस ए ग्रुप एंड इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। ग्लेवेनक्लामाइड अपनी रासायनिक संरचना में एक समूह रखता है। किस समूह की संरचना रखता है? अपनी रासायनिक संरचना में कौन सा समूह रखता है? दूसरा लास्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ EDTA इज। EDTA का फुल फॉर्म क्या है, फुल नेम क्या है? ये था आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर। यहाँ पे